रात को अक्सर चोरियां हुआ करती थी, तो ये मुल्क पाकिस्तान में अब रात को या चोरों की हुकूमत बन रही है तो या आधी रात को पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये जब रात को चोरों ने एक फैसला ऐसा किया कि हमें मजबूरन साइकिल पे आना पड़ा। खान साहब असी तुहाडे नाल आ, एक पब्लिक एक कौम तुहाडे नाल है। अगर कोरोना उस वक्त आया हुंदा इन्हां ने पाकिस्तान दे पंफलेट तकसीम करने सी। साडा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इंपोर्टेड है जेडे साडे ते मुसल्लत कीते गए ने। एदे बदबूदार कपड़े किसी ने खरीदने कोई नहीं। आप कायदे आजम के बाद हमें दूसरे ऐसे अजीम लीडर मिले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, आप प्रोटेस्ट में अपनी खराब साइकिल लेके आए हुए यहाँ पे, क्या इतनी मोहब्बत है आपको खान साहब से? क्या मामला पेश है कि आप साइकिल पे यहाँ पहुँच गए? सर खान साहब से मोहब्बत तो हमारी दिलो जान से ज्यादा है, लेकिन उसके साथ मौजूदा हुकूमत के साथ भी हमारी जो है ना मोहब्बत वो उससे भी ज्यादा हो गई है कि पहले ये सुना करते थे, बल्कि देखा करते थे बचपन में कि रात को अक्सर चोरियां हुआ करती थी। तो ये मुल्क पाकिस्तान में अब रात को या चोरों की हुकूमत बन रही है तो या आधी रात को पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देख लें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पे थे, जब 30 रुपये बढ़े तो हम लोग बाइक पे आए। तो ये जब रात को चोरों ने एक फैसला ऐसा किया कि हमें मजबूरन साइकिल पे आना पड़ा, और हम लोग वाघा बॉर्डर से आए हैं, मैं इसी साइकिल पे आया हूँ। ये सिर्फ उनको बताने के लिए ओ खुदा दा ना जे ओ साडी जान छड़ दवो, गरीबां दे पुत्तर साइकिलां ते आ गए ने और तुसां हले भी फ्री दे तेल इस्तेमाल कर रहे हो। और मैं सिर्फ यही कहना चाहांगा जनाब तुहाडे मीडिया दे तवासत दे नाल, गरीबां दे बच्चे रुलदे पए ने। अल्लाह करे कि तुहाडे बच्चे रुलन और तुहानू पता लगे कि गरीब दा सुकून बर्बाद करके तुसी किस तरह आराम नाल सौंदे हो। और मैं कहना चाहना दूसरी गल कि अल्लाह करे कि तुहाडा अल्लाह रब्बुल इज्जत रातां दियां नींदां बर्बाद कर दवे जिस तरह तुसी इस कौम दी नींद बर्बाद कीती है। और अल्लाह तुहानू आखिरत दे अंदर भी जिहड़ा है ना, मैनू उम्मीद है इंशाअल्लाह जो तुसी जुल्म कर रहे हो और जुल्म जिहड़ा वो मिट के रहिंदा और इंशाअल्लाह हक दा अलम जिहड़ा वो सर बुलंद हो के रहिंदा। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तुसी देखना। और मेरे अल्फाज सर तुसी याद रखना, अल्लाह ने इन्हां दा सुकून भी बर्बाद करना, इन्हां ने इस कौम दा सुकून बर्बाद किया। और तुसी देखो कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की फरमाया सी। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त हुक्मरान सी और उन्हें आख्या सी कि अगर मदीने दे अंदर, बल्कि नहीं उमर दी जिथे हुकूमत है, अगर एक प्यासा कुत्ता भी मर गया और उमर क़यामत वाले दिन उसका भी जवाब देवे। और इस कौम ने जिहड़ा जुल्म, इस जालिम हुक्मराना ने जिहड़ा जुल्म इस कौम ने नाल कीता, इंशाअल्लाह अल्लाह ने इन्हां दा सुकून बर्बाद करना। और इंशाअल्लाह खान साहब असी तुहाडे नाल आ, एक पब्लिक एक कौम तुहाडे नाल है। असी इंशाअल्लाह सबर कर रहे हैं, तहम्मुल दा फैसला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जालिम हुक्मरान बर्बाद होंगे। अगर ए जालिम हुक्मरान साडे को मसला खत्म ना होए ते आने वाला जिहड़ा वक्त है वो कैसा वेख रहे हो? सर आने वाला वक्त तुसी तुहाडे सामने आ कि पिछले 3.5 साल दे अंदर खान साहब ने अगर कहंदे ने तेल वधाया, और शुक्र असी कर रहे हैं कि इन्हां दे दौर दे अंदर कोरोना नहीं आया। अगर कोरोना उस वक्त आया हुंदा इन्हां ने ते पाकिस्तान दे पंफलेट तकसीम करने सी, इन्हां साडे बच्चे तक भेज देने सन। सर बच्चे नहीं, मेरी गल तुसी सुनो, पहले मैनू थोड़े मौका दवो कि इन्हां ने जिहड़ा इश्तिहार अखबारां दे अंदर शाया करने सी कि मुल्क दा फलां हिस्सा असी बेच रहे हैं, आओ साडे कोल खरीदो, साडे कोल इन्ने सोर्सिस नहीं है। और मौजूदा वक्त के अंदर तुसी देखो कि जो पिछले 3.5 साल के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत होनी नहीं वधी जिन्नी इस टाइम वध चुकी है। और अगर ये साल 6 महीने होर अगर ये आंदे ने, ये तो मुल्क नूं मजीद दिवालिया करके रख देंगे। सूरत हाल इस टाइम भी जी बनी है श्रीलंका तो बदतर हो रही है, लेकिन एक कौम गैरतमंद है। इंशाअल्लाह आखिरी कतरे तक मैदान अमल के अंदर रहन दे और इंशाअल्लाह अमली तौर के अंदर इस मुल्क की हिफाजत करन दे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा सी मैं अपने कपड़े वेच दांगा, और किहड़े कपड़े वेचण दी गल कीती सी उन्होंने जनाब? सर बदबूदार कपड़े किने खरीदने ने? ओने देखो तुसी वो शायद पूरा सुनिया ना होवे, वो ऐसा झूठा आदमी है 35,000 फुट तो थले हसन इकबाल नूं फोन कर रहा जिस वक्त उधर गया। उस लांदी दे कपड़े खरीदने किन्ने ने? बदबूदार और डाकिए नमा ਉਹਦੇ कपड़े ਜਿਹੜੇ उस इसी आवाम ਦੇ ਜਿਹੜਾ हराम ਦਾ माल इकट्ठा करके ਉਹਨੇ पैसे इकट्ठे ਕੀਤੇ ਨੇ, कौम के बच्चों का उन्हें माल लुटिया
और जाली 2 नंबर ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੀਆ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਗੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਬਨੈਣ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਫਿਪੜਾ ਸਭ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਹੁਣ ਲੱਲਣ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਅਮਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਖੂਬ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ या अल्लाह पाक ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ बर्बाद कर दे मुलव्वस ने जो वो कौन था जो मुलव्वस है सब अल्लाह उनकी आराम को उनके सुकून का बेड़ा गर्क उनकी औलादों का भी बेड़ा गर्क करे जिन्होंने अच्छे भले पाकिस्तान को मुस्तहकम होते हुए पाकिस्तान को इस अचानक ऐसे नाजुक मोड़ पे पहुंचा दिया कि यानी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है सर जो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल अपने लिए ये नहीं है अपने मुफाद उनके उसी जगह पे बेड़ा गर्क हो रहा है इस कौम का बड़ी इज्जत थी फौज की मेरे दिल में अब भी है आगे खामोशी है मेरी अब कोई इज्जत नहीं खामोशी है नहीं और कुछ नहीं फौज मेरी है इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे सर आप खान साहब सबसे पहले तो हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने साथ सिक्योरिटी का किसी किस्म का समझौता ना करें पहली बात ये दूसरी बात ये कि ये पूरा पाकिस्तान क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त आपकी तरफ देख रही है जब तक आप जिंदा है अल्लाह हमारी जिंदगी भी आपको लगाए अगर ये चोरों का टोला हम लोगों पे इसी तरह मुसल्लत रहा और जो हाल ये इस वक्त कौम का कर रहे हैं अगर ये कुछ ही होता रहा और अगर आप हमसे बिछड़े तो ये कौम का कोई जो है ना सानी नहीं होगा हमारी दुआ है कि आप कायदे आज़म के बाद हमें दूसरे ऐसे अजीम लीडर मिले हमें आपके अंदर कायद नज़र आता है कायदे आज़म नज़र आता है ये क्राइम मिनिस्टर ये जितने भी जाहलों का टोला हम पे मुसल्लत किया गया है ज़बरदस्ती देखिए सबसे बड़ी चीज़ मेरे भाई ये कि जिसका जिस चोरी में तजर्बा था वही मिनिस्ट्री उसको दे के हम पे मुसल्लत कर दिया गया है आप क्या कहना चाहेंगे इस पे आप भी माशाल्लाह सहाफ़ी हैं सारा दिन पब्लिक में निकलते आप भी देखते मैं तो सिर्फ कौम का दर्द रखते हुए मेरी अल्लाह के हजूर फिर दुआ है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया हुआ है रात का ये पैर है मेरी अल्लाह से यही दुआ है बार बार दुआ है नमाज के बाद भी मैं समझता हूँ मेरी नहीं है ये पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि या अल्लाह जिस तरह इन जालिम हुक्मरानों ने इस कौम का अमन सुकून और मजदूर का 2 टाइम का खाना छीना या अल्लाह इनका रातों का सुकून बर्बाद कर दे मैं ये कहना चाहता हूँ कि या अल्लाह हर बात का मेरा हरफ आखिर ये कि या अल्लाह इनका रातों का सुकून बर्बाद कर दे इनको पता चले कि जब कौम के साथ जुल्म होता तो कौम बद्दुआ देती है और इंशाल्लाह ये बद्दुआएं इस वक्त इनको लगेंगी इनकी कब्रों में फुट लंबा बिच्छू पैदा होगा अंदर इंशाल्लाह और ऐसा बिच्छू पैदा होगा जो असदहा अल्लाह ने पैदा किए मैं समझता हूँ वो इन्हीं लोगों के लिए होंगे जो हम पे जबरदस्ती जालिम डाकू एक गंदे किस्म के बदबूदार लोग हम पे मुसल्लत किए गए क्या यार शर्म आती इन लोगों का नाम लेते हुए कैसे जाहल तरीन तबका हम लोगों पे मुसल्लत किया गया इंशाल्लाह हम सबकी दुआ कबूल फरमाएंगे और हमारा मुल्क दोबारा खुशहाली की तरफ आएगा मेरा फिर आखिर पे वो ही है कि या अल्लाह ये क्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेड हुकूमत जो गैर मुल्की साजिश के जरिए हम पे मुसल्लत की गई है या अल्लाह इनका रातों का सुकून बर्बाद कर दे या अल्लाह रातों का सुकून बर्बाद कर दे बहुत शुक्रिया भाई साहब थैंक यू